अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मौजूद हूं और कुछ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मेरे पास जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के कुछ अहम डायनामिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि इस टाइम मार्केट के अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और आपको पता है कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था। 38,000 का टॉप हमने बिटकॉइन के अंदर लगते हुए देखा और उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हमने होती हुई देखी। अब यहाँ पर दोस्तों जो लोग भी 37,000 के एरिया को ये जानते बूझते कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, उसकी बेस पर वो शॉर्ट कर रहे थे। पहले मार्केट मेकर्स ने उनको मारा, घेर घेर कर मारा। उनके तमाम स्टॉप लॉसेस जो ऊपर पड़े हुए थे वो उड़ाए, उनको लिक्विडेट किया। जब वहां पर उनका दिल नहीं भरा तो फिर उन लोगों को घेरा कि जिन्होंने बाद में लेट अपनी लॉन्ग्स को ओपन किया था। सब लोग जानते हैं कि जाहिर सी बात है 37,000 से नीचे का जो पूरा एरिया है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट उसके ऊपर है। तो हर किसी ने यही सोचा वहां पर कि यार अब तो मार्केट ने ऊपर ही ऊपर जाना है। और वहीं पर दोस्तों मार्केट मेकर्स के पास मौका था, उन्होंने एक विक मारी और तमाम जो कि नीचे हमारे लॉन्ग्स खोल के बैठे हुए थे, लेट लॉन्ग्स खोल के बैठे हुए, तो उनको भी यहां से मार्केट से उड़ा डाला। तारीख में दोस्तों जो कुछ बड़ी बड़ी लिक्विडेशन हुई हैं, कल का जो दिन था उसके अंदर शामिल था और कल के दिन भी कुछ ऐसी ही लिक्विडेशन हमने मार्केट में देखी। बट एट द एंड मार उन्होंने ही खाई है कि जिन्होंने अपने रिस्क मैनेज नहीं किए हुए थे और जो लोग सिर्फ इस बेस पर कि यार ये 36,000 से ऊपर का जो एरिया है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है तो हम इसे शॉर्ट करते हैं और विदाउट एनी वीकनेस, विदाउट किसी इंडिकेशन के स्ट्रेंथ को शॉर्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है उनको वहां पर फिर लिक्विडेट होना या फिर उनके स्टॉप लॉस का उड़ना जरूरी था। मार्केट मेकर्स के पास इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा फिर जिन लोगों ने लेट लॉन्ग्स ओपन की उन्होंने भी गलती की और उन्होंने भी वहां पर मार खाई। तो मेरे भाइयों, तरीका रेजिस्टेंस एरिया के अंदर और खास तौर पे ऐसे टाइम के ऊपर कि जब मार्केट में इतना फोमो बना हुआ ना, तो ये होता है कि आप लोग पहले तो ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। जब आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि यहां पर स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, खास तौर पे मार्केट में कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं, तो पहले तो वहां पर शॉर्ट करना नहीं बनता। अब बताओ दोस्तों मुझे कि 36,400 की रेंज पे हमारे पास रजिस्टर्स मौजूद है। वहां पर अगर किसी ने शॉर्ट की होगी, जाहिर सी बात है ये सोच के शॉर्ट की होगी ना कि यार इतना स्ट्रॉन्ग एरिया तो यहां से बिटकॉइन डंप करेगा। बट देखो वहां पर बिटकॉइन ने क्या किया, विदाउट कोई स्टॉप बिटकॉइन ने 38,000 तक टॉप मारा। उसके बाद बिटकॉइन वापस जरूर आया बट आप तो मार खा गए ना वहां पर। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों खास तौर पे ऐसे सिनेरियो के अंदर कि जहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चल रही है और जो मार्केट मेकर्स है, वेल्स हैं मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ब्लाइंडली जो है ना कोई भी ट्रेड आप लोगों ने वहां पर नहीं करनी होती है। और बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होती है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हो पहले तो ट्रेंड के साथ ट्रेवल करो। यानी कि अगर मार्केट आपको दिखाई दे रही है कि अप ट्रेंड के अंदर है, बुलिश है, तो वहां पर लॉन्ग ट्रेड्स को ओपन करने की ट्राई करो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ओपन करने की ट्राई करो। मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर पहुंच जाए तो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिस्क कम करते जाओ और वहां पर जब देखो आपके मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन स्टार्ट हो चुकी है, चाहे उसके अंदर आपके एक दो स्टॉप लॉसेस हिट भी हो जाए, तब भी आप लोगों ने वहां पर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो ऊपर भी मार खाएंगे, नीचे भी मार खाएंगे और यही गलती कल ट्रेडर्स कर रहे थे और इसीलिए मार खा रहे थे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों ऐसे मौकों पर यही होती है जो हमने कल किया कि हमने बहुत प्रॉफिट बनाया है। पिछले दिनों बहुत सारी ट्रेड्स हमने ली है, तगड़ी ट्रेड्स ली हैं और उसके बाद फिर साइड पर होकर हम बैठ गए मार्केट में और वेट किया कि मार्केट काम डाउन हो जाए और डेली क्लोजिंग हो जाए। और यहां पे मार्केट काम डाउन होके जो क्लोज हुई डेली टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं कहां पर क्लोज हुई है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी ना तो बहुत बुरी हुई है और ना ही बहुत ज्यादा कोई अच्छी क्लोजिंग हुई है। एक न्यूट्रल क्लोजिंग हम इसे कह सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, दो रीजन है इसके। एक तो यहां पर बुरी क्लोजिंग इसको इसलिए नहीं कहेंगे कि हालांकि मार्केट ने 2,500 का डंप लिया बट एट द एंड जो क्लोजिंग हुई वो हमारी प्रीवियस हाई से अबव हुई है। और बहुत ज्यादा अच्छा मैं इसको इसलिए नहीं कहूंगा कि बिटकॉइन एट द एंड जो क्लोज हुआ है वो रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ही क्लोज हुआ है और जो क्लोजिंग है वो हमें रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर नहीं मिल पाई है। तो यहां पे टेक्निकली फिलहाल भी हमें जो है क्लोजिंग का वेट है। अब अगर दोस्तों क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मूव होगा और उसके बाद फिर फर्दर हम मजीद भी अपवर्ड मूव देख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों यहां पर एक बात याद रखो कि जब भी मैक्रो लेवल के एनालिसिस हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो मैक्रो लेवल की कैंडल्स होती है उनकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर जो विक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी विक्स होती है। मार्केट मेकर से गेम होता है तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और नॉर्मली जो हमारा फोकस होता है ना
वो हमारा कैंडल की बॉडी के ऊपर होता है। अब देखना यह है दोस्तों कि जो आज की क्लोजिंग होनी है वो कहां होती है, बट ओवरऑल यहां पर हमें एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि इस एरिया के अंदर जो है ना वो इस टाइम दबा के मैनिपुलेशन चल रही है और यहां पर मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हमें दिखाई दे रही है। और वजह दोस्तों सिर्फ एक ही है कि जो हमारा स्पॉट ETF का चक्कर मार्केट में चल रहा है उसने मार्केट को इस टाइम क्रेजी किया हुआ है। अब यहां पर दोस्तों अंदाजा ये लगाओ कि कल जो डंप हुआ ना, अगर आप टेक्निकल्स को साइड पे कर लो तो आपको एक और चीज बड़ी मजे की दिखाई देगी। कल एक छोटी सी खबर मार्केट में आई थी और वो खबर इतनी छोटी थी कि आपको देखकर हंसी इसलिए आएगी, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट्स को बेचारे जो फलस्तीन के छोटे मोटे जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनसे क्या फर्क पड़ रहा है। और ये खबर मैंने कल शेयर भी की है आपके साथ अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। खबर बहुत छोटी सी आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रो फलस्तीन प्रोटेस्टर्स ने अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर है ब्लैक रॉक का, वहां पर जाके मुजाहिरा किया। वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाकर उन मुजाहिरे ने करना क्या था, मुजाहिरा ही करना था ना, बट यहां पर देखो मार्केट मेकर्स को मौका मिला और उन्होंने यहां पर जिन्होंने भी लॉन्ग किया हुआ था उनके नीचे स्टॉप लॉस वगैरह उड़ा दिए और कुछ ऑल्ट कॉइन्स में मैसिव लिक्विडेशन हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट का टेक्निकली जो सिनेरियो बन रहा है मैंने आपको बता दिया है। टेक्निकली जब तक हमारे ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती, जाहिर सी बात है हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो है वो टूटने जा रहा है और हम टेक्निकली फिलहाल भी जो है ना अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। बट यहां पर दोस्तों फंडामेंटली मैं आपको एक चीज बता सकता हूं और काफी क्लियर बता सकता हूं कि बिटकॉइन स्पॉट ETF का जो मामला चल रहा है जिसके बारे में 90% एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर अब बिटकॉइन स्पॉट ETF को मंजूर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों ऐसा ही होता है, यानी कि मार्केट के 90% एनालिस्ट जो सोच रहे हैं अगर वैसा ही होता तो फिर जाहिर सी बात है आप ये समझ लो कि मार्केट ऊपर नीचे हो कुछ भी करे एट द एंड इसने ऊपर ही जाना है और मार्केट में एक बुलिश लहर ने आना है। बट यहां पर मुद्दा यह है मेरे भाइयों, और वो आपको चीज जहन में रखनी है कि उस मूव के अंदर ऊपर जाते जाते कहीं आप मार्केट से गायब ना हो जाओ। तो यहां पर जो मार्केट में पॉजिटिविटी चल रही है उससे फायदा जरूर उठाओ, बट थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके उठाओ और इमोशंस को साइड पर रख के उठाओ। तो सिंपल फार्मूला है दोस्तों ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का कि अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाओ। अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे आपको एक ट्रेड मिल जाएगी, दो ट्रेड मिल जाएंगी, बट एट द एंड आप लोग अपने पोर्टफोलियो को लूज करोगे। और उसी के मुकाबले में अगर ट्रेंड को फ्रेंड बनाओगे तो आपको मुसलसल अपने ट्रेंड के अंदर ट्रेड मिलेंगी और आप लोग वहां पर प्रॉफिट बनाकर ही मार्केट से बाहर आओगे। तो यहां पर डिसिप्लिन ट्रेडर बनो और अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो। सिंपल फार्मूला मार्केट में कमाने का। दुआओं में याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझाने में कामयाब हो चुका हूं। जल्द मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप भी शेयर करेंगे और आपसे कुछ एनालिसिस भी शेयर करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के। अल्लाह हाफिज़।